एक्सीडेंट हुआ था। पंत का उपचार देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। अनिल कपूर और अनुपम खेर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पंत की मां से मुलाकात करने पहुंचे अनुपम खेर और अनिल कपूर। कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ हादसा हुआ था, जिसके बाद उनको गंभीर चोटें आई हैं। मैक्स अस्पताल देहरादून में अभी वो शिफ्ट है और बताया जा रहा है कि दिल्ली रेफर किया जा सकता है उनको। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है। गंभीर चोटें उनके शरीर पर है, खासतौर से सिर, माथे और पैरों में काफी चोटें आई हैं। ऋषभ के साथ हादसा हुआ था। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार डिवाइडर से टकरा गई थी। हालांकि इस बड़े हादसे में बाल बाल बचे थे क्रिकेटर ऋषभ पंत। लगातार उत्तराखंड की सरकार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है और वहीं अब ये पूरा मामला बीसीसीआई के संज्ञान में है और कल इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी बीसीसीआई ने जारी किया था और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है। तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। हम तो एज फैन मैं फैन हूँ और अनुपम जी भी फैन है। और हमने कहा जी जाना चाहिए हम ऐसे ही ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट। हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे तो फिर हम उनको गए और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए। और अनिल कपूर भी मुलाकात करने पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। दिल्ली रेफर हो सकते हैं ऋषभ पंत प्लास्टिक सर्जरी के लिए। अभी देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थिति स्टेबल है उनकी, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है, मॉनिटरिंग लगातार है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि कल एक ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं कि जितना भी खर्च आएगा उनके उपचार में वो पूरा खर्च उत्तराखंड की सरकार उठाएगी। और देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हादसा हुआ उनकी कार के साथ, हालांकि इस हादसे में बाल बाल बचे हैं ऋषभ पंत। पंकज पवार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, कल एक्सीडेंट हुआ, ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, कोई और अपडेट उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अभी तक? देखिए, वो लगभग अब स्टेबल हैं और जो डॉक्टर हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि खतरे से बाहर हैं। और क्योंकि बीसीसीआई अब सब टेक केयर कर रही है, हैंडल कर रही है, मुझे लगता है कि आज और उनको यहाँ पर देहरादून के मैक्स अस्पताल में रख सकते हैं और उसके बाद कल उनको हो सकता है छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो चोट हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि उनको बेड रिडन होना पड़े या फिर उनको वो घर पे भी आराम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को भी देख के जो है वो हो सकता है उनको कल, आज शाम को या फिर कल छुट्टी दे दी जाए या फिर दिल्ली ले जा लिया जाए। पंकज, ऐसी भी खबरें है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है और जिसके लिए रेफर किया जा सकता है दिल्ली। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो उनके माथे पर 2 स्टिचेस हैं उनको ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी होनी ही है और वो आज होगी, कल होगी, परसों होगी। तो इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी उनको यहीं पे इलाज किया जा रहा है। यहीं पे देहरादून में उनका प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे प्लास्टिक सर्जन है, या फिर दिल्ली में उनका कोई और डॉक्टर होगा जो इस तमाम चीजों को करेगा, क्योंकि सब चीजें बीसीसीआई टेक केयर कर रहा है। तो इसलिए जो कुछ होगा वो बीसीसीआई के ऑब्जर्वेशन में ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है मुंबई भी ले जाया जा सके। तो ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले अनुपम खेर और अनिल कपूर उनसे मिलने आए थे यहाँ पे मैक्स अस्पताल में और दोनों ने मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या हालात है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी माताजी से बात हुई और पूरी तरीके से ऋषभ पंत ठीक है और ये खुशी की बात है और ये तमाम चीजें उन्होंने बातें कही हैं। जी
ठीक है पंकज, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे और अपडेट देंगे। कुमार पुष्कल का रुख करेंगे दिल्ली से। कुमार, आपके पास और क्या जानकारी है ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जा सकता है, प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है। देखिए स्वाति, मैं इस वक्त उत्तराखंड सदन में मौजूद हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड सदन दिल्ली में मौजूद हैं। हो सकता है कि एक आध घंटे में एक ब्रीफिंग हो, बाइट दें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीसीसीआई ऑब्जर्वेशन कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, साफ तौर पे अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो जो माथे पे स्टिचेस हैं उस पर उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। अगर दिल्ली में अगर कोई डॉक्टर्स होगा पर्सनली बीसीसीआई के ऑब्जर्वेशन में तो दिल्ली हो सकते हैं, नहीं तो मुंबई भी हो सकती है। जिस तरह से पंकज ने साफ तौर पे बताया कि सुबह अनिल कपूर और अनुपम खेर मौजूद थे मैक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने उनकी मां से बातचीत की और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब उनकी तबीयत ठीक है, कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन जो फर्दर ट्रीटमेंट है, जो स्टिचेस हैं सर पे, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी बीसीसीआई के ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, बीसीसीआई की देखरेख में हो सकता है साफ तौर पे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद वो हो सकता है कि मीडिया से रूबरू हो, लेकिन साफ तौर पे सरकार का कहना है कि वो पूरा खर्चा जो स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए पूरा खर्चा उत्तराखंड के जो सरकार है वो देगी। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का फ्लीट यहाँ पर है, मौजूद है। मुख्यमंत्री कभी भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड सदन में मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उनका रिएक्शन जरूर आएगा इसके लिए। लेकिन साफ तौर पे हरिद्वार पुलिस का भी एक ऑब्जर्वेशन आया है, साफ तौर पे कोई भी लूट का एंगल उन्होंने साफ तौर पे खारिज किया है। हरिद्वार पुलिस ने कहा है कि लूट बिल्कुल, का कोई क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आई थी। तो साफ तौर पे ये कहा जाए कुमार, कि ये एक तरह से महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसा कोई भी एंगल इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्लियर है पुलिस की जांच पे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां देने के लिए। आगरा से अगली खबर है, फ्लेक्सी बोर्ड की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों के सामान का नुकसान हुआ है, सामान जल गया है। दमकल की